कोयटा के करीब सोरेंज कोल माइंस में निजी कोल कंपनी की कान गैस भरने के बाइस धमाके से बैठ गई। 4500 फुट की गहराई में काम करने वाले 32 जांबाज कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। डीजी माइंस के मुताबिक मजीद 2 कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि वाक़े में किसी की गफलत पाई गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांबाज मजदूरों में से बेशतर का ताल्लुक शांकला से है। वज़ीर आला के पीके ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतासरा खानदानों से हर मुमकिन ताउन करेगी। सदर और वज़ीर आज़म का कीमती जानों की ज़िया पर रंजो गम का इजहार। सदर मुमलिकत की कान में फंसे तमाम मजदूरों तक जल्द रसाई यकीनी बनाए जाने और मजदूरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। कहा मुतासरा मजदूरों के रेस्क्यू और रिलीफ तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। इंतजामिया की गफलत, कानकनी से मुतालिक आलमी प्रोटोकॉल्स पर अमल ना होना, नाकाफी हिफाजती इंतजामात और रेस्क्यू सहूलतों की अदम दस्तयाबी बलूचिस्तान में कानकनी के शोबे में अब तक कई अलमियों को जन्म दे चुकी। गुज़श्ता बरस भी सूबे में कानकनी के 55 से ज़ायद हादसात में 100 से ज़ायद कानकनों की कीमती जाने गईं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 को पैमाओं में से 4 की लाशें मिल गईं। गुज़श्ता रोज़ लापता होने वालों में हुंजा के सुहेल सखी, 5 नेपाली, अमरीकी, ओमानी और चीनी को पैमा शामिल हैं। लापता को पैमाओं की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर सयाहत ने तस्दीक की है कि 2 लापता को पैमाओं की लाश मिली हैं। पाकिस्तानी को पैमा सरबाज खान सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लेने ब्रॉड पीक रवाना हुए। नस्ल दर नस्ल जो दांडली के पैदेवार हैं वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको दांडली करने देंगे। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। तनकीद करना तो बहुत आसान है, सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है। कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आजाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती कशीदगी। दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की मुजफ्फराबाद में मुलाकात। महाज आराई मजीद बढ़ने ना देने पर इत्तफाक कर लिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर और नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शरीक हुए। फरीक़ैन ने एक दूसरे के सामने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत पेश की। फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि मौजूदा सियासी महाज आराई को मजीद बढ़ने नहीं देना चाहिए और न ही इसे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाकी मराहिल पर मनफी असर डालने की इजाज़त दी जानी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि इसको किस तरह लेके जाएं, किस तरीके से लेके जाएं, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का मौजूदा हालात में नए इंतजामी यूनिट्स पर बातचीत न करने का मशवरा नामुनासिब वक्त करार दे दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात उस वक्त आगे ना ही बढ़ाया जाए तो अच्छा होगा, ये मुनासिब वक्त नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी है और सियासी सूरत हाल भी संगीन है। अब तक नए इंतजामी यूनिट से मुताल्लिक कोई मुसवदा नहीं देखा, ना ही कोई ठोस बात सामने आई है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ताजिरों और सनतकारों की मुलाकात, अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिर बिरादरी को मुकम्मल ताउन और मसाइल के हल की यकीन दहानी, कहा हुकूमत ताजिरों और तमाम उनके जायज़ मसाइल हल करेगी। जल्द पेशावर और कोयटा का दौरा करके मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के आला हुक्काम और नुमाइंदों की मौजूदगी में ताजिरों से तफसीली मुलाकातें की जाएंगी। कारोबारी बिरादरी को महफूज और साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, अमन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। बलूचिस्तान में अमन का सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पुलिस की 3 फोर्सेस को जम करने जा रहे हैं। आपको बगैर किसी खौफ के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। दुश्मन सूबे को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। मुल्क में अजीब साजिश हो रही है। सियासी जमातों को कहता हूँ, सियासत को दहशतगर्दी से मत जोड़ें। हमें रियासत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हथियार उठाने वालों को पैगाम में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि अगर आप राह हक पर आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ हम सरेंडर करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। DI खान के इलाके दराबंद में शाह आलम मोड़ पर पुलिस वैन पर फायरिंग, ASI समेत 2 एहलकार शहीद। CDT हुकाम के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्ज़मान फरार हो गए। पुलिस दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई के लिए जा रही थी। हंगू में खजीना चेक पोस्ट हमले का मुकदमा, थाना CDT को हाट में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत 16 दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कल अदम TTP के कारकुनों को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक हमले में DSP समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हुए। हमास और दीगर फ़लस्तीनी ग्रुप गजा में मरहलावार गैर मुसल्लह होने पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा गैर मुसल्लह का अमल मुकम्मल होने के बाद इसराइली अफवाज गजा से वापस चली जाएंगी। नई फ़लस्तीनी हुकूमत बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स और फ़लस्तीनी पुलिस के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन गाजी हम्माद ने कहा कि मंजूरी के बाद इसराइल पहले मरहले पर अमल दरामद शुरू करेगा। गजा से इसराइली अफवाज वापस बुलानी और तामीर नौ का अमल शुरू करना होगा। हथियार फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के हवाले करने का मामला इसराइल के मुआहदे की पासदारी पर है। इसराइल ने ताहाल इस मुआहदे पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका को यकीन है कि इसराइल मुआहदे पर अमल करेगा, लेकिन उसने मुआहदा न माना तो सदर ट्रंप मायूस होंगे। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में आज कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले, अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। जज़ीरा खुश्म में रिहायशी घर पर हमले के जवाब में कार्रवाई करने का कहा। अमरीका की जानिब से 3 F-35 तैयारे तबाह किए जाने का दावा मुस्तरद किए जाने के बाद पासदारान इनकलाब ने अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़ज़ाई निगरानी में आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की अमरीका को मजीद हमलों की वार्निंग, कहा अमरीका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और मिस्र समेत 13 ममालिक के साथ मिलकर जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया। मुल्क में आज के लिए पेट्रोल ₹1.09 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.42 फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹394.04 फ़ी लीटर हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $90 जबकि WTI के $83 में सौदे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सफ़ीर की सफारती जिम्मेदारियों के दौरान गहरे बिरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए उनकी मुखलिसाना काविशों को सराहा। पहले T20 इंटरनेशनल में श्रीलंकन विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेंस को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। शबाल जुल्फ़िकार ने 63 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका ने हमेशा दुलानी की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी की बदौलत हदफ 19 ओवर्स में पूरा कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच इतवार को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान की मीटिंग, PSL 11 के कामयाबी नकाद और अगले सीजन की तैयारियों पर बातचीत। विंडो, प्लेइंग कंडीशंस, डायरेक्ट साइनिंग और रिटेंशंस पर जल्द वर्कशॉप्स मुनक्किद की जाएंगी। PSL और तमाम 8 फ्रेंचाइजेस के बाहमी इश्तराक से लीग का ऑफिशियल मर्चेंटाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरगोदा और हाफजाबाद में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। रावलपिंडी के नाललाई में पानी की सतह बुलंद। ढोक काला खान, ढोक खब्बा और सादिकाबाद में बरसाती पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ सड़कें ज़ेरे आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मरी एक्सप्रेस वे पर 3 मंजिला इमारत गिर गई। जानी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर, एबटाबाद, स्वात और खैबर में भी बादल बरसे। खैबर में बारिश से बरसाती नालों में तोग़यानी। पाक अफगान शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुतासर। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में 2 रोज़ से वक्फे से बारिश। नदी नालों में तोग़यानी। मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़रिए असर थरपारकर, हैदराबाद और दीगर मुल्हिका इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी 1 अगस्त से बारिश का इम्कान। NDMA का मुल्क भर में 5 अगस्त तक मानसून के नए सिलसिले का अलर्ट जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,07,000 और अखराज 3,67,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से कच्चे के मजीद 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। कपास और चावल समेत फसलें मुतासिर। रहीम यार खान में चाचड़ शरीफ के मकाम पर सैलाबी पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकीनों की कश्तियों के जरिए आमदरफ्त। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कालाबाग, चश्मा और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बायस दरिया नीलम, दरिया जहलुम, दरिया कन्हार, दरिया पूंछ और नाला माहिल में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में गुज़श्ता रोज़ 3 मंजिला इमारत गिरने से 11 अफराद के जाम भाग होने के बाद लवाक़ीन शिद्दत गम से निढाल। हुकूमत से मदद की अपील। जिंदा बच जाने वाले भाई ने कहा कि उसका पूरा ख़ानदान मनो मिट्टी तले चला गया। जो बच गए वो अब कहाँ जाए। मुतासरा ख़ानदान ने कहा थोड़ी देर के लिए घर से निकली और सारा घर मिट्टी का ढेर बन गया। लाहौर की निजी सोसाइटी में माँ और 3 बच्चों के कत्ल का मुअम्मा हल। खातून ने ही अपने 3 बच्चों को कत्ल किया। पुलिस की तहकीकात में इंकशाफ। DIG ज़ीशान रज़ा के मुताबिक खातून ज़हनी मरीज़ा थी। खातून ने बच्चों को आइसक्रीम में जहर मिलाकर खिलाने के बाद खुद भी खाई। खातून ने अपने खावंद को भी जहर वाली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। पुलिस ने केमिकल शॉप के मालिक और बाइक राइडर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक केमिकल शॉप का मालिक ऑनलाइन केमिकल फरोख्त करता है। मुलज़िम ने केमिकल देने के लिए 1 लाख रुपए से ज़ायद वसूल किए। पुलिस गिरफ्तार मुलज़िमात का मज़बूत चालान मुरतब करके सज़ा दिलवाई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में गाड़ी से जली हुई लाश मिलने के वाक़े में मुलविस अपनी ही मौत का ड्रामा रचाने वाला शख्स साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ताजिर ज़ीशान नाज ने कर्जदारों से बचने के लिए अपनी ही मौत का मंसूबा बनाया और बेगुनाह मजदूर को कत्ल किया। मास्टरमाइंड मुलज़िम ने अपने मुलाजिम ज़ैगम अब्बास को साथ मिलाकर मकतूल मजदूर कुर्बान हुसैन को खाने और पैसों का लालच देकर गाड़ी में बिठाया और चावल के कीड़े मारने वाली दवा खिलाकर नीम बेहोश करने के बाद उसे अपने कपड़े पहनाकर उसकी शनाख्त तब्दील कर दी। मुलज़िमान ने मनसूबाबंदी के तहत मकतूल पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और वाक़े को हादसा या खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। आग लगाने के दौरान ज़ीशान नाज खुद भी झुलस गया। मुलज़िम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया तब्दील किया और दाढ़ी भी कटवा दी। गिरफ्तार मुलज़िम ज़ीशान नाज ने इंकशाफ किया कि 1 माह पहले
पहले भी समंदर में डूबकर खुदकुशी का मंसूबा बनाया था, लेकिन डर के बायस उस पर अमल दरामद नहीं किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतजामी लिहाज से बाख्तियार बनाने का हुक्म। सूबे में साफ पानी की फराहमी का प्लान तलब कर लिया। कहा, शहरियों को साफ पानी की फराहमी तरजीह है। साफ पानी मनसूबे में सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक साफ पानी अथॉरिटी को जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक RO प्लांट्स नस्ब किए जाएंगे। हुकूमत सिंध और निजी यूनिवर्सिटी के दरमियान स्पेशल अफराद की तालीम और तरबियत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। खुसूसी अफराद के लिए जामे और मयारी तालीम के फ़रोग़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुआहिदे के तहत यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन यूनिट कायम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुआहिदे की मालियत 43 करोड़ से ज़ायद है। हुकूमत सिंध 27 करोड़ से ज़ायद का हिस्सा डालेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर का PCHS के रिहायशी 25 साला नौजवान के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहा, यह जुल्म का निज़ाम है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हुकूमत लोगों के जख्मों पर मरहम रखने को भी तैयार नहीं। कराची पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन यहाँ 6 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की हज़ारों वारदातें हो चुकी। करप्शन और तबाही का कोई नाम है तो वो पीपल्स पार्टी है। कराची बार एसोसिएशन का साबिक मेंबर मैनेजिंग कमेटी पर गुलबहार थाने में तशद्दुद के मामले पर हड़ताल। सिटी कोर्ट्स में पुलिस के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। हड़ताल के बाद जेलों से कैदियों को पेशी के लिए नहीं लाया जा सका। सदर कराची बार के मुताबिक साबिक मेंबर मैनेजिंग कमेटी के दोस्त की अहलिया को थाने से कॉल आई थी। वो अपने दोस्त के साथ थाने पहुंचे तो उन पर तशद्दुद किया गया। जिम्मेदार एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। SSP सेंट्रल ने गुलबहार थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया। पेशावर के इलाके गढ़ी अता मोहम्मद में जायदाद के तनाज़े पर फरीकैन की फायरिंग वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। मुल्ज़मान के गैर कानूनी ठिकाने मुस्मार कर दिए हैं। मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। PTI रहनुमा आज़म स्वाति 4 अक्टूबर एहतजाज के माली मुआवनत के केस में बरी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, प्रोसिक्यूशन ने माली मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया मगर एक बैंक अकाउंट फराहम नहीं किया। जब केस बनाया गया उस वक्त आज़म स्वाति जेल में थे। मुराकिश से स्पेन के शहर सेउटा में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी दाखिले की कोशिश के दौरान 18 तारकीन वतन हलाक। हस्बानवी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हज़ारों अफराद समंदर और ज़मीनी रास्ते से सेउटा में दाखिल हुए। हज़ारों अफराद ने समंदर और ज़मीनी रास्ते से सरहद अबूर की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतअद्दिद तारकीन वतन को सरहद अबूर करने से रोका। कई अफराद को हिरासत में लेकर शहर से बाहर मुंतकिल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए बंद कमरे में इब्तदाई खुफिया वोटिंग। सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक ने हिस्सा लिया। UN सेक्रेटरी जनरल के लिए 7 उम्मीदवारों को UN में उनके ममालिक के मुस्तकिल नुमाइंदों के जरिए नताइज से आगाह किया जाएगा। सलामती काउंसिल की अगली गैर रस्मी वोटिंग का फैसला चंद रोज़ में किया जाएगा। मौजूदा UN सेक्रेटरी जनरल की मौजूदा मुद्दत मुलाजमत 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां किताबें स्कैन करने के बाद असल नुस्खे ज़ाया करने लगी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कुछ टेक कंपनीज AI मॉडल्स की तरबियत के लिए बड़ी तादाद में पुरानी किताबें खरीद कर उन्हें तेज़ रफ्तार मशीनों से स्कैन करती हैं। बाद में बाज़ किताबों के असल नुस्खे को तल्फ कर दिया जाता है। माहिरीन का कहना है कि अगर इनमें तारीखी और नायाब किताबें शामिल हैं तो ये इंसानी इल्म और सकाफती विरसे का नुकसान है।